यहाँ पर बात कर रहे हैं हम नेस्टिंग की। नेस्टिंग में क्या कह रहा, व्हेन वन सब रूटीन कॉल्स अनदर सब रूटीन टू कंप्लीट द स्पेसिफाइड टास्क द ऑपरेशन इज नोन एज द नेस्टिंग। मतलब ये कह रहा है कि जब मेन प्रोग्राम से हम किसी सब रूटीन पे जा रहे हैं और वो सब रूटीन फिर क्या कर रहा है, वो दोबारा से कॉल कर रहा है क्या, किसको, अनदर सब रूटीन को। मतलब एक सब रूटीन दूसरे सब रूटीन को कॉल करता है अपने स्पेसिफाइड टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो आपका नेस्टिंग है। जैसे नेस्टेड लूप होता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर नेस्टिंग है। द सेकेंड सब रूटीन में आल्सो अलाउ टू कॉल अनदर सब रूटीन। सेकेंड सब रूटीन भी आपको अलाउ करता है कि वो किसी दूसरे सब रूटीन को कॉल करे। In the similar manner, third subroutine may call to the next subroutine. These subroutines are known as the subnested subroutines. मतलब एक दूसरे को कर सकता है, दूसरा तीसरे को कर सकता है, तीसरा चौथे को कर सकता है। सिमिलर मैनर में जो है यहाँ पर एक सब रूटीन दूसरे सब रूटीन को कॉल करता रहेगा और इस तरीके के जो सब रूटीन है वो नेस्टेड सब रूटीन्स कहलाते हैं। The program control returns back in the reverse order. That is the fourth subroutine to the third subroutine, third subroutine to the second subroutine and second subroutine to the first subroutine. प्रोग्राम कंट्रोल जो भी होगा जब वापस आएंगे सब रूटीन्स तो रिवर्स ऑर्डर में आएंगे। पहले फोर्थ वाला थर्ड पर आएगा, थर्ड वाला सेकंड पर आएगा, सेकंड वाला फर्स्ट पर आएगा और फर्स्ट वाला जो है फिर मेन प्रोग्राम पर आएगा। ये नहीं होगा कि फोर्थ सब रूटीन चल रहा है और तो फोर्थ सब रूटीन से आप डायरेक्टली मेन प्रोग्राम में आओगे, ऐसा नहीं होगा। Whenever nested subroutine are used, the stack related operation must be handled very carefully, otherwise transfer of control may go in the wrong direction. जब भी nested subroutine आप यूज कर रहे हो तो डाटा जो भी ट्रांसफर है आपका, वो कंट्रोल आपका जो है हैंडल वेरी केयरफुली, अदरवाइज मे बी इन रॉन्ग डायरेक्शन। Nested subroutine are classified as below re-entrant subroutine and the recursive subroutine. Re-entrant, what is re-entrant subroutine? In re-entrant subroutine, the first first subroutine को नाम दे दिया sub1, call the second subroutine sub2 and the second subroutine call the third subroutine sub3. In such type of subroutine, the program execution flow from one subroutine to another and then another and so on. The flow of program execution for re-entrant subroutine is shown in the below figure. सब रूटीन में क्या कह रहा है कि फर्स्ट सब रूटीन कॉल कर रहा है सेकंड को, सेकंड कर रहा है थर्ड को और ये फ्लो चलता जा रहा है वन सब रूटीन टू अनदर सब रूटीन। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, ये मेन प्रोग्राम चल रहा है तो कॉल सब रूटीन फर्स्ट आया, अब सब रूटीन कॉल यहाँ पर आया। अब इस सब रूटीन फर्स्ट में पहुंच गए हम तो इसने कॉल सब रूटीन टू को कर दिया, सब रूटीन टू यहाँ पर शुरू हो गया। जैसे इसमें चले यहाँ पर पहुंचे, सब रूटीन थर्ड को कॉल कर दिया, यहाँ पर आ गए और ये इस तरीके से रिटर्न। अब रिटर्न क्या होगा, ये रिटर्न जब जाएगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करेगा जो भी ऑपरेशन होगा, फिर रिटर्न आएगा तो रिटर्न ये यहाँ पर जाएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा पूरा, फिर रिटर्न होगा, फिर ये यहाँ पर पहुंचेगा, फिर ये कंप्लीट करेगा, तब ये होल्ड कम स्टॉप होगा। Next is the recursive subroutine. Recursive subroutine is a subroutine which calls itself. This type of subroutine are used to work with complex data structure like tree. Such type of subroutine make the call to itself till the condition is satisfied, otherwise return to the main program. देखो कैसे कह रहा है, वो कह रहा है कि मेन प्रोग्राम से गए कॉल सब रूटीन को कॉल किया, सब रूटीन पे पहुंच गए। अब इसमें फिर आ गया कॉल सब रूटीन। अब जो ये कॉल सब रूटीन कर रहा है वो इसी को सब रूटीन को कॉल कर रहा है। इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर तो होगी तो ये कंप्लीट होगा और रिटर्न वापस हो जाएगा। इस तरीके के रिकर्सिव सब रूटीन कहलाते हैं। मतलब विच कॉल्स इटसेल्फ, खुद को ही कॉल कर रहा है बार 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 बार, तो उसी सब रूटीन में चल रहे हैं, तो वहां पर अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो तब रिटर्न पे पहुंचेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर बिटवीन 0 to 8। 0 to 8 नंबर के जो है फैक्टोरियल कैलकुलेट करना। द नंबर इज स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन 0050 मेमोरी लोकेशन पर कोई जो है नंबर स्टोर्ड है आपका और 0 to 8 के नंबर हैं और उनका फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n-1। This shows that the factorial of a number n depends on the factorial of n-1. Now factorial of n-1 will depend on the factorial of n-2. This is repeated till number raised to 1, and since factorial 1 is equals to 1 and the factorial 0 is equals to 1, 0 का भी 1 होता है, 1 का भी 1 होता है। This represent that if a subroutine is designed to calculate factorial of n, it will depend on itself with n-1. This is an example of recursive subroutine। recursive subroutine का एग्जाम्पल है।
फ्लो चार्ट बनाया यहाँ पर मेन प्रोग्राम का, इनिशियलाइज स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया, रीड द नंबर, नंबर को रीड किया, नंबर को रीड करने के बाद यहाँ पर कंडीशन लगा दी नंबर इज लेस देन 2, अगर लेस देन 2 है तो क्या करेगा वो यस, यस है तो एंड कर देंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और यहाँ पर सेव कर दोगे, प्रोग्राम को खत्म कर दोगे, स्टोर द रिजल्ट, खत्म। अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, यहाँ पर आया नो, तो आप क्या करोगे, लोड काउंटर इनिशियलाइज रिजल्ट, जो भी आपका काउंटर को लोड करोगे, कॉल फैक्टोरियल सब रूटीन के सब फैक्टोरियल सब रूटीन को कॉल करोगे। अब फैक्टोरियल सब रूटीन में क्या कह रहा है, फैक्टोरियल सब रूटीन में ये कह रहा है फैक्टोरियल स्टार्ट हुआ तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू नंबर, जो यहाँ पर रिजल्ट आया था आपका वो रिजल्ट इनटू जो नंबर था वो नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। अब नंबर में -1 होगा यहाँ पर, अब नंबर -1 होता चले जाएगा भाई, जैसे नंबर 8 था तो 8 से फिर 7 हो गया यहाँ पर, ये 8 -1, तो जब नंबर 0 होगा, अगर नंबर 0 हो गया तो यस रिटर्न, रिटर्न कहाँ होगा, जहाँ से आए थे भाई यहाँ पर रिटर्न आ जाओगे आप, अदरवाइज क्या होगा, अगर नहीं होगा नंबर 0 नहीं है तो ये वापस यहाँ पर पहुँचेगा। तो ये इस तरीके का जो सब रूटीन अपने आप को जो कॉल कर रहा है, ये आपका जो है रिकर्सिव सब रूटीन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल था ये, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया, लोड कर दिया, स्टैक पॉइंटर FFH LXI लोड 16 बिट का डाटा को करने के लिए, LDA लोड द नंबर, नंबर लोड कर लिया आपने एक्यूमुलेटर में, 0550 पर जो भी डाटा था वो एक्यूमुलेटर में लोड कर लिया आपने। अब आप क्या कर रहे हो, चेक इफ नंबर इज स्मॉलर देन 2, मेन प्रोग्राम में था, अगर नंबर 2 है, 2 से कम है तो क्या करोगे आप, CPI 02 करोगे, CPI 02 क्या करेगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट -02 करेगा, अगर ये 0 जब तक नहीं आ जाता जब तक ये जो है यहीं पर चलेगा, JC एंड, इफ कैरी 1 आ गया तो आपका गो टू द मेमोरी लोकेशन, एंड पर पहुंच जाओगे आप, एंड कहाँ पर होगा, जहाँ पर इसने एंड लिखा होगा, ये एंड आपका सबसे लास्ट में वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। और अगर नहीं है तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो अब क्या आया, D00H कर दिया D में कॉपी, E में आपको ने क्या कर दिया, लोड द नंबर एज द रिजल्ट, एक्यूमुलेटर में जो आया था रिजल्ट, एक्यूमुलेटर में यहाँ जो कंपेयर होकर आया था वो वाला आपका कहाँ पर आ गया, E में आ गया, डिक्रीमेंट इन नंबर A में आप डिक्रीमेंट कर रहे हो, फिर लोड कर रहे हो काउंटर 1 लेस देन नंबर, अगर 1 एक्यूमुलेटर का जो डाटा था वो कॉपी कर दिया आपने किस में, C रजिस्टर में, कॉल फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को कॉल कर दिया आपने, फैक्टोरियल को कॉल कर दिया तो वहाँ पर मेन प्रोग्राम में चला जाएगा। ये है सब रूटीन, सब रूटीन में फैक्टोरियल किया तो H इज इक्वल टू इनिशियलाइज कर दिया 000H, पहले मूव B, C लोड द काउंटर, C का कंटेंट B में लिया है, डेड D कर दिया, HL प्लस DE दोनों के कंटेंट को हमने ऐड किया यहाँ पर, DCRB जब किया, डिक्रीमेंट B, मतलब कहने का ये है कि ये मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम है, DCRB डिक्रीमेंट B में डिक्रीमेंट करोगे, लम जंप नॉट रिटर्न टू 0, लूप लगा दिए, यहीं पर ये चलता रहेगा जब तक कि 0 नहीं होगा, रिपीटेड एडिशन हो गया एक तरीके से, तो रिपीटेड एडिशन कर देंगे, मतलब उसमें आपका डेड इंस्ट्रक्शन यूज की 16 बिट के डाटा के लिए, एक्सचेंज लगा दिए यहाँ पर, DCRC डिक्रीमेंट इन C में डिक्रीमेंट करते चलेंगे, और ये यहाँ पर CNZ फैक्टोरियल लगा दिया तो रिटर्न पे वापस चला गया। वापस मेन प्रोग्राम में जाओगे, वापस मेन प्रोग्राम में जाने के बाद में RET रिटर्न आए, रिटर्न कहाँ पर आओगे, जहाँ से गए थे यहाँ पर रिटर्न आ गए, एक्सचेंज करा, जंप सेव कर दिया, सेव पे मतलब यहाँ पर आ गया, ठीक है, क्योंकि वो तो यहाँ पर था एंड यहाँ पर नहीं आएगा, अब ये वाली इंस्ट्रक्शन वो कंप्लीट एग्जिट कर जाएगा और इसमें यहाँ पर इस पे मेमोरी लोकेशन पर इसको स्टोर कर देगा। एक बार ध्यान से देख लेना, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मैक्रो, a macro is a sequence of instruction to which a name is assigned. It is a very useful facility provided by many assemblers. When a macro is referenced by specifying its name, the macro assembler replaces the macro call by the sequence of instruction that define the macro. फॉर्मेट है मैक्रो का कुछ इस तरीके से, मैक्रो अंडरस्कोर नेम, मैक्रो पैरामीटर 1 2 3 डॉट 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 और ब्रैकेट के अंदर इंस्ट्रक्शन 1 2 इंस्ट्रक्शन चलेंगी और एंड एम लिख देंगे जो मैक्रो आपका था, ठीक है। Macro name is the name given to the macro parameter 1 2 3, the optional list of parameter passed to the macro and m are the reverse word to show start and end of the macro.
शुरू वाला जो था आपका वो मैक्रो है, स्टार्टिंग है, एंड एम जो है वो एंड ऑफ द मैक्रो है। ठीक है, तो मतलब कुछ इस तरीके से आप दिखा रहे हो, यहाँ पर ये मैक्रो है, यहाँ पर आपके ये जितने भी हैं, और ये एंड एम यहाँ पर आपने कर दिया। ठीक है भाई, देख लेना एक बार डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड सब रूटीन। डिफरेंस क्या है सब रूटीन और मैक्रो में? सब रूटीन इज कॉल्ड बाय यूजिंग द कॉल इंस्ट्रक्शन, मैक्रो इज कॉल्ड बाय द स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ मैक्रो इन प्रोग्राम एज एन इंस्ट्रक्शन। मैक्रो नाम की एक अपनी इंस्ट्रक्शन है, मैक्रो के नाम से ही उसमें जब आएगा तभी वो प्रोग्राम में मेंशन होगी। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज ट्रांसफर्ड टू द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द सब रूटीन। व्हेन प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, मैक्रो इज रिप्लेस्ड विद रियल इंस्ट्रक्शन, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एग्जीक्यूशन। ट्रांसफर एग्जीक्यूशन का है ही नहीं। प्रोग्राम विद सब रूटीन इज स्लोवर इन एग्जीक्यूशन स्पीड बिकॉज प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू द सब रूटीन एंड वाइस वर्सा। एवं मैक्रो में क्या है, प्रोग्राम विद मैक्रो इज फास्टर इन एग्जीक्यूशन स्पीड बिकॉज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल। Subroutine physically exists in the memory. Macro exists only until the code is compiled. It is a feature of programming and it is a feature available in the assembler. थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंटरप्ट्स के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।